हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट यानी कि फ़िलॉसफ़ी यानी कि दर्शन शास्त्र जो कि 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखिए आप लोगों की मदद के लिए हूबहू बोर्ड के तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगा। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हूबहू बोर्ड के एग्ज़ाम तर्ज पर तैयार किया गया है। और आप लोग एक बार ज़रूर इसको निर्देश को पढ़ लें, ताकि वहाँ पे आप लोगों को फिर पढ़ने की ज़रूरत ना हो, जिससे आप लोगों का समय में बचत होगा। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह हम लोगों ने आप लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया है। तो चलिए हम लोग इसी तरह हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तथापूर्ण कम अनुमान का परिभाषा दी गई है, तो दी गई है न्याय द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि तो तत्व चिंतामणि लिखा गया है। तो तत्व चिंतामणि लिखा गया है, तो यानी कि यह जो है लिखा गया है गंगेश द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार अभाव के प्रकार है। तो अभाव के प्रकार कितने हैं? तो 4, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। न्याय के द्वारा जो है कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? तो यह 3 को स्वीकार किया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में कितने गुण है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है प्रकृति में कितने गुण है? तो यह 3 गुण है। ऑप्शन बी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल जो है किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो यह जो है सांख्य दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा जगत मिथ्या है। यानी कि किसने कहा कि जगत जो है मिथ्या है? तो ऐसा किसने कहा? तो यानी कि ऐसा कहा शंकराचार्य, यानी कि इसमें ऑप्शन में नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है, यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो है प्रकृति क्या है? तो यह जो है यानी कि अव्यक्त भी है, अचेतन भी है, उसके बाद व्यक्तित्वहीन भी है, वह व्यक्तित्वहीन भी, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि शंकर के अनुसार ब्रह्म है। शंकर के अनुसार जो है ब्रह्म है, तो शंकर के अनुसार ब्रह्म एक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है अप्रमा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इंद्रियत इंद्रिया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्मम ज्ञानम प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है। तो यह जो है इसकी परिभाषा दी गई है न्याय द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि धम्मपाद की विषय वस्तु क्या है। धम्मपाद की जो है विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु जो है हो जाएगा मतलब नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र, यानी कि दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध की नैतिक शिक्षा संग्रहित है। तो किस में संग्रहित है? तो यह जो है यानी कि विनय पिटक, ऑप्शन बी, यानी कि विनय पिटक में जो है बुद्ध का नैतिक शिक्षा संग्रहित है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने गीता को कर्मशास्त्र कहा है। यानी कि किसने जो है गीता को कर्मशास्त्र कहा है? तो यह बीजी तिलक ने कहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं। भागवत गीता में जो है कुल कितने अध्याय है? तो 18, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन जो है क्या है? तो भारतीय दर्शन जो है व्यावहारिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अभाव पदार्थ का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है। मतलब अभाव पदार्थ का जो उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? तो यह जो है मिलता है वैशेषिक दर्शन में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में मुक्ति के मार्ग का वर्णन है। यानी कि जो है मुक्ति के मार्ग का वर्णन किस आर्य सत्य में है? तो यह जो है चतुर्थ में, यानी कि ऑप्शन डी होगा जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, यानी कि कणाद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है, तो पतंजलि, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, तो कौन दर्शन हो जाएगा वैशेषिक दर्शन के ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सांख्य एवं योग दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो यह जो है किस में आते हैं, यह आते हैं आस्तिक में, आस्तिक, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है, तो कितने अवयव हो जाएंगे, यानी कि 5, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन में बहिरंग साधन के कितने अवयव है, इसमें जो हो जाएंगे 3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थ कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, यानी कि भाव पदार्थ जो है 6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ऋषभदेव कौन थे, यानी कि ऋषभदेव जो है कौन थे, तो ऋषभदेव जो थे तो जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यौन दर्शन के आलोक में अहिंसा क्या है, तो क्या है, यानी कि यम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक योग का अंतिम अंग क्या है, तो अष्टांगिक योग का अंतिम अंग जो है क्या है, तो यानी कि समाधि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है, गुण का आधार जो है क्या है, तो गुण का आधार द्रव्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है, यानी कि जो है पुरुष एवं प्रकृति दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सन्निकर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य को बतलाया गया है यह बतलाया गया है जो है द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है द्रव्य की संख्या कितनी है, तो यह जो है 9 है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि सी सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन में स्वाध्याय क्या है, योग दर्शन में जो है स्वाध्याय क्या है, तो यह जो है नियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, निम्न में से जो है कौन नास्तिक दर्शन है, तो इसमें से जो है सब आस्तिक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें से कोई नास्तिक नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जेमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक है, जेमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो यह जो है योग दर्शन के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसीय विचार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं यानी कि अनेकतावाद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है शंकर के दर्शन में व्यावहारिक सत्ता क्या है, तो हो जाएगा जगत, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, कौन जो है बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, तो इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है, नियमों की संख्या जो है कितनी है, तो यह है 6, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार जीन का संज्ञात्मक अर्थ क्या है,
संज्ञात्मक अर्थ क्या है, तो यह है इनकी विजेता। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देह देहात्मकवाद देहात्मवाद का सिद्धांत किसका है, तो यह जो है देहात्मवाद का सिद्धांत जो है किसका है, तो यह है यानी कि चावर्क दर्शन का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, किसका उदाहरण है। यह जो है किसका उदाहरण है, तो यह है तर्क का उदाहरण की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सतत्व रज और तम गुण है, यानी कि यह क्या है, तो यह प्रकृति के हैं। यह जो है प्रकृति के गुण है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है। यह जो है किस आधार पर किया गया है, यह किया गया है यानी कि वेद में विश्वास, यानी कि ऑप्शन सी हो गया इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है महायान किस दर्शन से संबंधित है। महायान जो है किस दर्शन से संबंधित है, तो यह जो है यानी कि बौद्ध से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है। लोक संग्रह के विचार का क्या उद्देश्य है, तो इसका भी उद्देश्य जो है क्या है, तो इसका उद्देश्य है इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है अवतार की अवधारणा संबंधित है। अवतार की जो है अवधारणा संबंधित है, यह संबंधित है इससे, तो भगवत गीता से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसको एक क्रम में लगाना क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, यानी कि प्राणायाम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में जो है कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, इसमें जो है काम आता है, यानी कि कर्म, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस वीडियो में जो है हम लोग यहीं तक देखेंगे, और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये अवश्य बताएं, ताकि हम लोगों को और मोटिवेट मिले अगले वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख के जाए एग्जाम में, ताकि आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए जो हम लोग मेहनत किए हैं उसका आप लोगों को लाभ मिल सके, और आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में मदद मिले और समय का बचत हो। ताकि स्वाभाविक है आप लोग पहले से सब जान के जाएंगे, तो वहाँ पर जो है उतना आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।